नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते, अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम श्री विष्णवे नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, एकादशी महात्म की। भक्तजनों, आज पद्मिनी एकादशी है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा और कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि और विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदृश ही है, परंतु आज के एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व भगवान ने बताया है। इसलिए आज के दिन सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से दान और पुण्य अवश्य करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, अधिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत की विधान की, इसका व्रत और विधि और विधान और महात्म्य हमें विस्तार पूर्वक समझाइए, हम सुनना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य इस लोक में तो सुख प्राप्त करता ही है, अंत में परमात्मा के श्री धाम की प्राप्ति करता है। इसके महात्म को पूर्ण वर्णन करने में चार मुख वाले ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। फिर मैं अपने मुख से इसका महात्म कैसे बता सकता हूँ? पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो, फिर मैं अपने मुख से इसका महात्म कैसे बता सकता हूँ? पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म नारद जी से स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था, वो मैं तुमको कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, दशमी के दिन व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना चाहिए। मूंग, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराय अन्न को का सेवन, ये 8 चीजें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करें और 12 कुल्ले तक जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए भगवान से कहें, हे मृत्तिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृत्तिके, मैं तुमको बारंबार प्रणाम करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से
मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा प्रदान कीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण करते हुए जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करें। संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्रियां अर्पण करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन करें। भगवान का कीर्तन करें। नीच मनुष्यों से वार्तालाप न करें तथा झूठ न बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें तथा ब्राह्मण गुरु की निंदा भूलकर भी ना करें। इस दिन धर्मशास्त्रों और पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर की पूजा में बिल्वपत्र, तीसरे पहर की पूजा में सीताफल और चौथे पहर की पूजा में सुपारी तथा नारंगी भगवान को अर्पण करना चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है और दूसरे पहर की पूजा से वाजपेय यज्ञ का तथा तीसरे पहर की पूजा से अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ जल में स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान पुण्य कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त जी ने कार्तवीर्य से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे मुने, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया, यह वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। त्रेता युग में राजा हय के वंश का कृतवीर्य नाम का राजा महेशपतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। कुछ साल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर बलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। राजा कृतवीर्य
और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनसुईया जी से पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, जो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के बाद आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम्हारे ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें पुत्र प्रदान कर देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और उससे कहा कि तुम वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनसुईया जी के कथनानुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो, आप वह वरदान मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वरदान मांगा और कहा कि हे जगदीश्वर, हे दीनानाथ, हे प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परमवीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से भी न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दस्कंदर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी को इतनी बात बताकर पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये मैंने मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक भगवान विष्णु के धाम में वास करते हैं। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।